और द्वार पे आ गई छोड़ करके, कि आओ बहनों तुम्हारो स्वागत है। बोले स्वागत भागत पीछे हो गो, पहले जो बताओ तुम्हारो लाला कहाँ है? कि लाला तो सो रहो, वहां बुलाओ। शोर सुन करके कन्हैया भी उठ करके आ गए। उन गोपियों को देख करके थर थर कन्हैया कांपने लगे कि आज ये गोपी मेरी शिकायत करेंगी और मैया मेरी पिटाई लगाएगी। एक गोपी कहने लगी, मैया देख तेरा लाला चोरी करना सीख गए। बोले चोरी करना? कहा चोरी करी लाला ने? कि ये माखन चुरावे। अरे दारी तू जरा से माखन की मोह शिकायत करने आ गई? तू हमारे घर पे और 2 टोकरी ज्यादा ले जा माखन, 2 मटकिया ले जा। बोले ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? अपने हाथ पे दे दे कर तो लाला है, काय के चोरी करेगो? का हाथ को दियो लाला ना खावे। हमने हाथ पे खोप दियो पर हाथ को दियो ना खाए, या तो चोरी को ही अच्छो लगे। बोले तो एक काम करियो, चोरी ना करेगो, वह छीके पे टांग दियो, ऊंचो या के हाथी ना आवेगो तो काते चोरी करेगो। बोले मैया जिन्हें पिलानन ने तू हमें अब बता रही है ना, ये हमने सब उपाय करके देख लिए। ये दिखने में बिलाद भर को लग रहा है, बड़ो चालाक है। सबसे पहले 8 सखान ने खड़ो करे, वहां के ऊपर 6 ने खड़ो करे, 6 के ऊपर 4 ने खड़ो करे, 4 के ऊपर 2 ने खड़ो करे, और 2 के ऊपर आप खड़ो है जाए। पहले आप खावे, फिर अपने मित्र ने खवावे, और जो उन पे भी बच जाए तो बंदरन ने खवावे। बोले अच्छा, इतना चालाक है कहा? और जब जाए तो जोर के तो जा, गली में तो काई पे पकड़ो जाए तो पकड़ लियो, नंद को छोरा चोरी करके जा रहे। इतने में एक सखी और कहने लगी, मैया इतना ही ना है, तेरो लालान जो हमारे बछड़ा बचिया ने खोले आवे। बोले ये तो अच्छो, तुम्हारा हाथ ही तो बढ़ावे, त्यारी बचिया बचिया ने खोले आवे। बोले पतो कब खोल के आवे? जब धान निकालने को समय होगा, वाते आधे घंटा पहले जाएगो, और सब बछड़ा बचिया ने खोले आवे। बछड़ा बचिया दूध पी जाए, और जब हम दूध काटने जाए तो दूध ना मिले, उल्टी गाय की लात खा के आवे। बोले अच्छा। इतने में और एक सखी कहने लगी, कहा बतावे लाला की, परसों हमारे लाला को जन्मदिन हो, हमने घर पे सत्यनारायण की कथा रखवाई, मैं पंजीरी भून रही, लाला आए तुम्हारे और कहने लगे भाभी जी प्रणाम। हमने कही प्रणाम। बोले भाभी जी जाके अपने सत्यनारायण भगवान के दर्शन करा। हम अदवर में थे, पंजीरी छोड़ते भूनते वही छोड़ के गए। जाके देखो जो चौकी लगा रखी, वहां पे जो सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा लगा रखी, वो तो एक लंके उठा के रख रखी, और वहां पे 2 पिल्लान ने बैठा। बोले अच्छा, ये ऐसो नटखट है गोए, आज या की पिटाई लगेगी। मैया ने कान को पकड़ लियो, कन्हैया थर थर कांपने लगे। हे रे लाला, ये गोपी सही कह रही है? बोले ना मैया, सब झूठ बोल रही है। बोले तू ही सचधारी है, ये सब झूठ बोल रही है। आज मेरे गोविंद मैया के डर से कांप रहे हैं। उसके बाद मेरे गोविंद 4 वर्ष के हो गए, और ब्रज के अंदर ब्रज रज का बड़ा सुंदर शास्त्रों में वर्णन किया गया है। रमण रेत लेट्यो नहीं,
कियोन जमुना पान, रे मन तू मूरख समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। जिसने ब्रज में जाकर रमण रेती में लुटी नहीं लगाई, वहां की रेती को अपने ऊपर नहीं लगाया, मिट्टी को अपने शरीर पर नहीं लगाया, उसने ब्रज के तत्व को ही नहीं समझा। यमुना का जल का पान नहीं किया, उस मूर्ख व्यक्ति ने यमुना जी की महानता को नहीं समझा है। आज उस ब्रज रज की महिमा को बढ़ाने के लिए गोविंद ब्रह्मांड घाट पर जाते हैं और वहां जाकर के इतना बड़ा डेली का मिट्टी का टुकड़ा उठाया और उस डेले को खा जाते हैं। एक टुकड़ा खाया, 2 टुकड़े खाए, 8-7 डेले खा लिए तो मधुमंगल की दृष्टि पड़ गई और दाऊ ते कहने लगे, ओ दाऊ देख लाला माटी खा रहे। सभी सखा दौड़े दौड़े आए और कन्हैया को पकड़ लिया। बोले यार मैया के ढोरे ले चलो, मैया पे पिटाई लगवाएंगे। कन्हैया को पकड़ करके मैया के पास में लेकर के आए और मैया से कहने लगे, मैया देख तेरे लाला ने माटी खाई। आवे भैया ना आवे, तुम ले ले तो। और तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। तेरे छोना ने, तेरे लाला ने, तेरे छोना ने, तेरे लाला ने, तेरे छोना ने, तेरे लाला ने, तेरे छोना ने, तेरे लाला ने। लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई।
खाई यशोदा सुखमाई माटी खाई यशोदा सुखमाई बोलो बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम प्रेम से बोलो राधे श्याम। मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। मैया पूछने लगी कि माँ लाला तेने माटी खाई? बोले ना मैया मैंने माटी नहीं खाई। ना विश्वास तो मेरे मुंह को देख ले। मधु मंगल कहने लगे चोखो अब तक का वो मुंह में धरी है, पेट में गटक गो पेट में। बोले मेरा विश्वास ना तो भैया दाऊ है पूछ ले। दाऊ के पास गए और दाऊ से जाकर के कहने लगे कि दाऊ अगर तेने मैया ते कही कि मैंने माटी खाई तो मैं मैया बता दूंगा दाऊ भैया भांग को गोला खामे। दाऊ सोचने लगे कि या की पिटाई हो या ना हो पर तेरी पिटाई है जागी। दाऊ कहने लगे भैया मेरे सामने तो याने माटी ना खाई और पीछे ते खाई हो तो मो पतो ना है। पहले अपनो बचाव करो दाऊ भैया ने। मैया कहने लगी मैं किसी की बात का विश्वास नहीं करती। अगर लाला तूने माटी खाई होगी ना तो थोड़ी बहुत तेरे मुंह में अब भी लग रही होगी। तू अपना मुंह खोल करके दिखा। कन्हैया ने जैसे ही अपने मुंह को खोल कर दिखाया है तो मैया को मुंह के अंदर तीनों लोकों के दर्शन हो रहे हैं। तीनों लोकों में मृत्यु लोक पृथ्वी लोक के भी दर्शन मुख के अंदर हो रहे हैं। मुख के अंदर जो भारतवर्ष है भारतवर्ष के दर्शन हो रहे हैं। भारतवर्ष में 84 कोस ब्रज 84 कोस है वो भी लाला के मुख के अंदर दर्शन हो रहे हैं। 84 कोस के अंदर नंदगाम गोकुल के दर्शन लाला के मुंह के अंदर हो रहे हैं।
और मैया जो लाला के मुंह को खुलवा कर देख रही है वो भी उसमें दर्शन हो रहे हैं। मैया सोचने लगी, मोह तो लगे ही छोरा भगवान लगे, जो तीनों लोगों के दर्शन इसके मुंह के अंदर हो रहे हैं। भगवान ने देखा, मेरे गोविंद ने, कन्हैया ने देखा कि मैया मुझे भगवान मानने लगी है, और मैया ने जब मुझे भगवान मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैया आरे में बैठा देगी और 4 चिनौरी का भोग सुबह लगाएगी और 4 चिनौरी का भोग शाम को लगाएगी। भगवान बनने में फायदा नहीं है। मैया से कहने लगे, मैया क्या बात है? लाला तेरे मुंह में कछू है, तेरे मुंह में कछू है। माया को आदेश कर दिया कि मैया को सब कुछ भूल जाना चाहिए, और लाला ने जैसे ही मुंह खोल करके दिखाया कुछ भी नहीं था। दोबारा से मुंह खोल करके दिखा दिया। एक एक लीला को प्रभु करते जा रहे हैं। किसी को पता नहीं पड़ता है कि ये ब्रह्म है या हमारा कन्हैया है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं, प्रभु 4.5 वर्ष के हो गए और मैया ने आज कान्हा को जरा ज्यादा काजल लगा दिया था। सुबह जब कन्हैया सोकर के उठे तो वो काजल आधे गालों तक आ गया और उसे मीड़ा तो ऐसे लग रही जैसे जगन्नाथ भगवान हो। भक्ति 3 प्रकार की बतलाई है, वाचा, मनसा और कर्मणा। मैया अपने लाला के लिए दूध मिलो रही थी, दही चला रही थी, माखन निकाल रही थी और अपने आप से बात कर रही थी कि लाला अब सो करके उठेगा और माखन मांगेगा। वाचा भक्ति हो रही है लाला के लिए। मन में भावना क्या है कि मेरा लाला जग करके आएगा और लाला को ताजा माखन खिलाऊंगी। और कर्म क्या कर रही थी? माखन चला रही थी। तीनों भक्तियां लाला के लिए लगी हुई थी। आपको एक बात बतलाऊं, नंद बाबा के यहां पर 9 लाख गायें थी। आप समझ सकते हो 9 लाख गायों के लिए कितने नौकर चाकर रखने पड़ते होंगे, कितने दास दासियां होंगी। परंतु कभी भी मैया यशोदा ने अपने लाला की सेवा किसी दास गोपी से नहीं करवाई, अपने हाथों से स्वयं करती थी। अपना स्तनपान कराती थी, अपने हाथों से माखन मिश्री खिलाती थी। और आज कलयुग का प्रभाव, गर्भ धारण होता है, घर में काम करने वाली आ जाती है और बहू को बेड रेस्ट बता दिया जाता है। बालक जन्म ले लेता है, वही काम करने वाली क्या बन जाती है? आया। मार जाती है नौकरी करने के लिए और आया उस बालक का पालन पोषण करती है। बाजार से पाउडर का डिब्बा लाती है और पाउडर घोल करके बालक को पिलाती है। संस्कार किससे आते हैं? मां के दूध से। बालक पी तो रहा है पाउडर का डिब्बा, डिब्बा का पाउडर। संस्कार कहां से आए? पहले जमाने का नियम था कि जब लड़ाई होती थी तो कहते थे आजा बेटा मां का दूध पिया है तो लड़ ले। अब पीते हैं डिब्बे का दूध, कहां से लड़ेंगे? शरीर पर पेंट कोट पहन लिया 20,000 को और मोबाइल ले लियो 50,000 को।
और आपने देखा होगा, हमने कई बार ऐसा केएमपी जो तुम्हारा हाईवे, इस पे लुटेरे रोक करके 2 थप्पड़ मारते हैं और मोबाइल छीन लेते हैं और लेके निकल जाते हैं। ताकत होती तो रोकते, रोके कहां से? दूध तो पिया है पाउडर का। ताकत होती है मां के दूध के अंदर, संस्कार होते हैं मां के दूध के अंदर। मां तीनों प्रकार की भक्ति लाला के लिए कर रही है। वाचा कर्मणा मनसा। लाला सुबह सुबह उठे और घुटमन चलते हुए जहां मैया दूध बिलो रही थी वहां आ जाती और कहने लगे, मैया, ओ मैया, मोको भूख लगी है, माखन दे देना। बोले, माखन छीके पे रखियो, अभी ताजा तो निकलो ना है, कल को रखियो, बासो आमते ले ले। थोड़ी सी मिश्री ले ली और खा ले। अब तो कन्हैया जिस रई से दूध बिलो रही थी उस रई को पकड़ करके कहने लगे, ओ मैया, हमें ताजा माखन चाहिए और जई भटकिया को चाहिए और अबई चाहिए। बोले, दाढ़ी के अबई निकलो ना है तो कहां दे दू? मचल गए कन्हैया, रोने लगे। मैया ने गोद में उठा लियो। बोली, देख लाला वो का है, देख लाला जे का है, जे का है। चंदा मामा, चंदा मामा। माखने भूल गए, मिश्री भूल गए। कहने लगे, हम तो चंदा मामा लेंगे, हम तो चंदा मामा लेंगे। मैया बड़ी चालाक है, इतनी बड़ी परात उठा के लाई, वहां में पानी कर दियो और पानी में चंद्रमा को प्रतिबिंब दिख रहे हो। बोले, ले ले लाला, चंदा मामा ले ले, चंदा मामा। कन्हैया को वहां बैठा रहे और जाके कामते लग गई, फिर दूध चलाने लगी। कन्हैया सोचने लगे कि मैया तो हमें बुद्धू बना गई, कहां है हमें चंदा मामा। दोनों हाथ उठाए और छपाक से परात में मारे कि परात को पानी फैले गो। कहां है चंदा मामा, कहां है चंदा मामा? हम तो चंदा मामा लेंगे, चंदा मामा। पृथ्वी पर लौट गए, हाथ पांव फैलन लगे। मैया दौड़ी दौड़ी आई और कन्हैया को गोद में उठा लियो और कहने लगी, ओ लाला, ओ लाला, चुप है जा, देख तेलैया बहू लाऊंगी, बहू बड़ी मलूक सी। अब तो माखन मिश्री भूल गए, चंदा मामा भूल गए और कहने लगे, हम तो बहू लेंगे, हम तो बहू लेंगे। बोले, दाढ़ी के मुंह धोनो तो पे आवे ना है, बहू लेगो नाम तो बहू लेंगे। कैसी बहू लेगो? तो कन्हैया कैसे कहते हैं, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह।
Yeah.
बोलो बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे श्याम। साधु जी आज सीताराम महल को पढ़ रहे है, रिचार्ज करना पड़ेगो, चार्ज करो, लगाओ दम, पतो पड़नी चाहिए कलवाड़ी गांव में कथा है रही है। साधु जी सीताराम प्रेम से बोलो राधे श्याम। मैया ने कही अरे लाला तेरा ब्याह तो करवाएंगे, अब तू यूं बता कैसी बहू लेगो। तो कन्हैया कहने लगे मैया ऐसी बहू चाहिए जब हम गाय में चराने को जाएं या मित्रन के साथ खेलने को जाएं तो वह बहू है जेब में धन ले जाए करें, वहां के संग वहां खेल ले करे और खेल के जब आवे तो अपनी बहू है अपनी जेब में धन लावे। बोले दारी को गुड़िया मांग रो है। मैया ने गुड़िया दे दी और अपना स्तनपान कराने लगी। जिस समय मेरे गोविंद का जन्म हुआ था ना, उस समय कोई वस्तु जड़ नहीं थी, सब चैतन्य थी। बरोसी पर मैया का दूध गर्म हो रहा, उस दूध ने सोचा कि जब ये लाला अपना पेट मैया के दूध से ही भर लेगा तो हमें तो जल करके मर जाना चाहिए। वो दूध उफनने लगा तो एक दासी ने आकर के कहा कि मैया तू लाला के खेल में लगी पड़ी है और वहां तेरा दूध बरोसी पर उफनने जा रहा है, उफन रहा है। लाला को गोद में से उतारो और दौड़ी दौड़ी दूध को उतारने के लिए चली गई। कन्हैया को बड़ा क्रोध आया, बोले या मैया को दूध प्यारो है, पूत प्यारो नहीं है। कन्हैया इधर उधर देखने लगे तो सिल का जो बटना होता है ना, बटना उठाया और उस बटना को उठा करके जिसमें मैया दूध बिलो रही थी, दही चला रही थी ना, उस मटकिया में दे के मारो और जैसे ही दे के मारो का मटकिया फूट गई। पूरे आंगन में दही दही फैल गई। कन्हैया कांपने लगे, बोले हमने तो सोचा था केवल आवाज करेगी, ये तो चपटिया मटकिया फूट गई, अब मैया पिटाई लगावेगी। क्योंकि मैया के सासू दादी के जमाने की वो मटकिया थी जिसमें 40 सेर दही एक बार में आती थी। अब तो कन्हैया उस चौक को छोड़कर दूसरे चौक में चले गए। मैया ने आकर के देखा, एक बार तो मैया को हंसी आई और मैया सोचने लगी अगर मैं ऐसे लाला को छूट देती रही तो लाला बिगड़ जाएगा, इसकी आज पिटाई लगानी पड़ेगी। एक रस्सी उठाई, एक छड़ी उठाई और जिस दूसरे चौक में कन्हैया खेल रहे थे उसमें पहुंच गई। मैया को अपनी ओर आते हुए देख करके कन्हैया ने दौड़ लगा दी, आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। मैया के सिर में जो गजरे में बाल लगे हुए थे, बालों के अंदर जो गजरे लगे हुए थे, उनमें जो फूल है, एक एक करके फूल मैया के चरणों में गिर रहे कि हे मैया, वो फूल ये कहना चाहते हैं जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश सब कांपते हैं, वो तीनों लोकों का स्वामी आज तुझसे कांप रहा है, तेरे डर के मारे आगे आगे भाग रहा है। हमें तेरे शीश पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, हमें तो तेरे चरणों में होना चाहिए। वो फूल एक एक करके गिर रहे। जब मैया दौड़ती दौड़ती हार गई, सांस फूलने लगी,
कन्हैया ने देखा मैया हार गई है, तो मैया से पूछा, मैया तू मेरी पिटाई लगावेगी? बोले ना, दारी के तेरी पूजा करूंगी, तेरी आरती उतारूंगी। कन्हैया जैसे ही ये बात पूछने को हुए, मैया ने दौड़ के और कन्हैया को पकड़ लिया। जो हाथ में रस्सी ले रखी थी उससे बांधना चाहा कन्हैया को, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। वो रस्सी कौन थी? स्वयं माता अदिति रस्सी बनकर के आई है। वो नहीं चाहती कि मेरा पुत्र बंधे। मैया यशोदा ने इधर उधर देखा तो हाथ की रस्सी और दिखाई दी, उसको जोड़ा और फिर बांधना चाहा, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। कौन बांध सकता है परमात्मा को? परमात्मा जब बंधता है तो प्रेम से बंधता है, अपने आप बंधता है। मैया को मेहनत देखते हुए कन्हैया ने मैया के हाथ से रस्सी ली और एक सिरा अपनी बाड़ी में बांधा और दूसरा सिरा मैया को दे दिया। मैया ने इधर उधर देखा, द्वार पर एक उखल रखा था, उस उखल से कन्हैया को बांध दिया कि दारी के यहीं बैठे रहे, पड़े रहे, मैं तने अपने काम को समझाती हूं। मैया अंदर चली गई, कन्हैया गुटमुन चल दिए। जिस उखल से बंधे हुए थे वो भी पीछे लुढ़कता लुढ़कता जा रहा। नंद बाबा के महलों पर 2 यमला अर्जुन के वृक्ष थे। कन्हैया दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए, आकर के उखल उन वृक्षों में अटक जाता है। और जैसे ही जोर लगाया, यमला अर्जुन के पेड़ टूट करके गिर पड़ते हैं और बड़ा भारी शब्द ध्वनि होती है। सभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए और दोनों यमला अर्जुन के वृक्षों को टूटा हुआ देख करके लाला को गोदी में उठाया। नंद बाबा ने आज मैया यशोदा को धमकाया, तू लाला को यूं ही छोड़ देती है। जिस दिन से लाला इस गोकुल में आया है, उस दिन से कोई न कोई आपत्ति हमारे लाला के जीवन पर आती रहती है। हमें इस गोकुल में नहीं रहना है, हमें इसे छोड़ना है। नंद बाबा के छोटे भाई थे घनानंद जी, कहने लगे, वनम वृंदावनम नामः पश्यमनेव काननम गोप गोपी गवासेभ्यम पुण्यात्रवति विरोतनम। नंद बाबा के छोटे भाई घनानंद कहने लगे कि यहाँ एक वृंदा कहते हैं तुलसी का वन है, वहां वृंदावन हमें चलना चाहिए। और वृंदावन कैसा है? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना नीचे वीक्षासी द्वैता प्रीति राम माधव यो नृप। कि जैसे हमारे इस गोकुल में यमुना बह रही है, ऐसे ही वृंदावन में भी यमुना बहती है। और वृंदावन के पास में गोवर्धन है, जहां हमारी गऊ आराम से हरा चारा चुग सकेंगी। आज कन्हैया की खातिर अपना सर्वस्व छोड़ दिया। 85 चौकों का महल था नंद बाबा का, और एक चौक के अंदर 2 लाख गऊएं बंधती थी। अब लगा लो कितना बड़ा महल होगा, जिसे कन्हैया के लिए छोड़ दिया। ब्रजवासियों ने गोकुल को छोड़ने की सोच ली, बैलगाड़ियों में अपना सामान रख लिया और गोकुल से चल देते हैं वृंदावन के लिए। तो कौन कौन वृंदावन चलना चाहता है? हम इस कथा के माध्यम से वृंदावन चलेंगे। तो खड़े हो जाओ वृंदावन चलने के लिए।
सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी। आए गाते हुए झूमते हुए चले वृंदावन धाम। सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, 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 कुटिया बनाऊंगी। हरि चरण को भेष श्याम दर अलग बनाऊंगी, हरि चरण को भेष श्याम दर अलग बनाऊंगी। बिहारी
बोलो वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम प्रेम से बोलो राधे श्याम। वृंदावन पहुंच गए। अब वहां पर कोई मकान वगैरह तो है नहीं, तंबू आदि तान लिए, बैलगाड़ियों को खड़ा कर लिया, कुटिया बना ली और रहने लगे। कहने लगे माँ हमें गौ चराने की अनुमति दे दो। बोले अभी तुम छोटे हो, तुम बछड़ा बछिया चराया करो। बछड़ा बछिया चराने की अनुमति मिल गई। अपने मित्रों के साथ में बछड़ा बछिया चराने जाते हैं। वहां एक राक्षस आया बछड़े के रूप में, जिसका नाम था वृतासुर। बलराम जी ने उसका उद्धार कर दिया। उसके बाद में एक राक्षस और आया बकासुर, उसका मेरे गोविंद ने उद्धार कर दिया।
फिर अघासुर को भेजा सर्प के रूप में, उसका भी उद्धार कर दिया। ब्रह्मा का मान चूर किया। ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को चुराकर अपने लोक को ले गए और 1 वर्ष तक रखा। कृष्ण ने अपने स्वरूप से इतने ही ग्वाल वाल बना दिए थे। 40 मंत्रों में ब्रह्मा ने स्तुति की, परंतु 40 मंत्रों की स्तुति से गोविंद प्रसन्न नहीं हुए, केवल चुप रहे और अपने सखाओं को वहां से लेकर के आ गए। उसके बाद मेरे गोविंद ने देखा कि इस ब्रज को कालिया नाग ने गोवर्धन को दूषित कर रखा है, यहाँ के यमुना के पानी को दूषित कर रखा है। कोई भी जीव आकर के यहां जल पीता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। कालिया नाग इतना विषैला है। तो अपने मित्रों से कहा कि हे मित्रों, आज गऊ बछड़ा बच्चिया चलाने की छुट्टी, जैसे स्कूलों में बालकों की छुट्टी होती है ना संडे की, आज गोविंद ने अपनी छुट्टी कर ली गाय चराने की, बछड़ा बच्चिया। बोले भैया आज काके करेंगे? बोले आज गेंद बल्ला खेलेंगे। श्री धामा कहने लगे, ओ भैया गेंद तो मेरे पास हैगी, रेशम की गेंद है। कन्हैया कहने लगे चिंता क्यों करे, तो चंदन को बल्ला मेरे पास है, चलो गेंद बल्ला खेलेंगे। कहा? तो यमुना जी के किनारे पे काली दह के पास में जो बहुत बड़ा मैदान पड़े हो ना, वहां में। बोले भैया हम ना जा रहे वहां, काली नाग ने खा लिए। तो बोले हम कोई जमुना जी में तो खेलेंगे, हम तो मैदान में खेलेंगे। बोले ठीक है चलो। जैसे ही चलने को हुए तो सामने ते बलदाऊ आ गए। बोले लाला कहाँ जा रहे हो? बोले गेंद बल्ला खेलने। कहा हम चलेंगे। बोले ना दाऊ तुम बड़े हो, तुम ना। बलराम जी को छोड़ दिया वहीं पर, गेंद बल्ला खेलने पहुंच गए। खेल प्रारंभ हुआ, सबकी बारी आई और अंतिम बारी मेरे कन्हैया की आई। और कन्हैया को गेंद करी तो ऐसो टोल लगायो, ऐसो टोल लगायो कि एक ही टोल में गेंद जमुना जी में जा गिरी। अब तो श्री धामा कहने लगे, ओ भैया हमारी गेंद दे दे हमें। बोले भैया गेंद तो जमुना जी में गई। बोले खेल में कोई बड़ो ऊंचो ना हो, छोटो बड़ो ना हो। तुम्हारे पास 2-4 लाख गऊ ज्यादा होंगी, हमारे पास में कम होंगी। खेल में सब बराबर हुए तो पतो है हमने वो गेंद कैसे बनाई।